हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाद्य यंत्र और वादक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे संबंधित सभी मैंने इस वीडियो में लिया। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, पंडित रविशंकर का जो संबंध है ये आपका सितार वादक है, याद रखना आपको, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात रही पंडित रविशंकर, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए इनकी जो आत्मकथा ये कौन सी है, तो माई लाइफ माई म्यूजिक, ये याद रखिए आप लोग। देखिए इन्हें भारत रत्न सन 1999 में दिया गया था, पद्म विभूषण 1981 मिला, पद्म भूषण 1967 मिला। अब देखिए कुछ सितार वादक देखते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो उमा शंकर मिश्रा, बुधित्व याद रखिएगा मुखर्जी, निखिल बनर्जी, बिलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन। ये देखिए ये सभी सितार वादक हैं, तो इनको भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में अब आने की 100% गारंटी है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जाकिर हुसैन का संबंध आपका तबला वादक से है, यानी ये एक तबला वादक है आपके जाकिर हुसैन। इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो देखिए सबसे कम उम्र में पद्मश्री जाकिर हुसैन को सन 1988 मिला था, यानी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले जाकिर हुसैन थे जिन्हें सन 1988 में मिला था। पद्म भूषण 2002 में इन्हें दिया गया था। वही बात कर ले तबला वादक, अन्य तबला वादक में तो देखिए किशन महाराज, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, गुदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान, स्वप्न चौधरी, अनोखी लाल मिश्रा, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय घोष और विक्रम घोष। ये देखिए ये सभी जो है ये तबला वादक हैं, तो इन्हें भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट आपका कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो यह बांसुरी वादक है आपके हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखना आपको। अन्य बांसुरी वादक में बात करें तो देखिए पन्नालाल घोष, अमल ज्योति घोष वी, कुंजमणि एन नील, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। ये देखिए ये सभी जो है बांसुरी वादक हैं, तो इन्हें भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए शिव कुमार शर्मा जो संबंधित रखते हैं ये आपका वायलिन से संबंध रखते हैं, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो याद रखिएगा इसे भी, ये भी वायलिन से संबंध रखते हैं आपके विष्णु गोविंद जोग। इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए अन्य वायलिन वादक की बात करें तो टी एन कृष्णन सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन रांजन, संगीत राजन, कुन्नाकुड़ी, याद रखिएगा बैजनाथ, मोहन चंद्रशेखर, लालगुड़ी आदि। ये सभी देखिए ये सभी जो है वायलिन वादक हैं, तो ये नाम याद रखना आपको, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस बालचंद्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए एस बालचंद्र जो है ये किस वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बीणा वादक थे एस बालचंद्र, याद रखना है, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। बात कर लें बीणा वादक अन्य में, तो कृष्णन भागवतार, बी दोती स्वामी, बरुदुन्नी डागर, जयंत कुमारेश, सुंदर बालचंद्रन आदि। ये सभी देखिए ये सभी बीणा वादक हैं, तो इन नाम को भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट स्टार लगाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान देखिए आपके जो बजाते हैं ये शहनाई वादक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहनाई वादक आपके बिस्मिल्लाह खान संबंध रखते हैं शहनाई से। देखिए बात करें बिस्मिल्लाह खान, तो इन्हें देखिए भारत रत्न सन 2001 में, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म विभूषण 1968 में और पद्मश्री 1961 मिला। अन्य शहनाई वादक की बात कर ले कौन कौन है, तो अली अहमद खान, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर। याद रखिए यह एकमात्र इकलौती महिला है जो आपकी, याद रखिए शहनाई वादक हैं, इसे भी याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका कि बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बदरुद्दीन डागर देखिए ये आपके बीणा के संबंधित रखते हैं, द बदरुद्दीन वादक, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका उस्ताद शाहिद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ये आपके रुद्र वीणा से संबंध रखते हैं उस्ताद शाहिद अली खान। नेक्स्ट है दोस्तों उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए उस्ताद बिंदु खां का संबंध ये आपका किस वाद्य यंत्र से? तो ये एक सारंगी से संबंध रखते हैं आपके, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सारंगी से संबंध रखते हैं उस्ताद बिंदु खां, याद रखना आपको। अन्य बात के लिए सारंगी वादक तो देखिए
शकूर खान, पंडित राम नारायण मिश्रा, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान, ये सभी सारंगवादी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अमजद अली खान जो संबंध रखते थे किस वाद्य यंत्र से रखते थे, तो याद रखना आपको सरोद वादक थे आपके अमजद अली खान, यानी ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है यह रुद्र बीणा है आपकी, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से, मैंने ऊपर बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों जो निखिल बनर्जी का संबंध है ये आपका सितार वादक है। निखिल बनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सितार वादक है आपके निखिल बनर्जी, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एकमात्र संगीतकार भारत की एकमात्र शहनाई वादक है। देखिए निम्न में से कौन से एकमात्र संगीतकार भारत की एकमात्र शहनाई वादक है, तो याद रखिएगा आप लोग बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर जो है एकमात्र संगीतकार भारत की एकमात्र शहनाई वादक, यानी एकमात्र यह शहनाई वादक है आपकी कौन, तो याद रखना आपको बागेश्वरी कमर। नेक्स्ट है कि टी गोपाल कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर जो टी गोपाल कृष्णन की बात हो रही है तो इनका संबंध हो जाता है आपका मृदंग से, ये मृदंग से संबंध रखते हैं आपके टी कृष्णन गोपाल कृष्णन, याद रखना आपको। बात कर ले अन्य मृदंग वादक में, तो देखिए पालघाट आर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह के शिव समन, पी मणि अय्यर और रंजन स्वामीनाथ, ये सभी जो है ये आपके मृदंग वादक हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है बिलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से, स्टार लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिलायत खां की बात कर ले तो ये एक सितार वादक है आपके बिलायत खां, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित हैं, तो नीरू स्वामी पिल्लई की बात हो रही है, तो ये देखिए संबंध रखती है किसे, तो नाद स्वरम से संबंधित आपका नीरू स्वामी पिल्लई का। नेक्स्ट देखिए बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है, तो बीजी जोग जो किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके संबंध रखते हैं वायलिन से, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट है आपकी अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है तबला से, यानी तबला वादक आपके अल्लाह रखा खां, याद रखना। नेक्स्ट है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध हो जाता है आपके किस वाद्य यंत्र से, तो ये एक वायलिन वादक है आपके गोविंद स्वामी पिल्लई, याद रखना है, डी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट आपका पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना यह एक बांसुरी वादक आपके पन्नालाल घोष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित रखते हैं, याद रखनी। नेक्स्ट है पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पालाधर रघु का संबंध जो हो जाता है ये आपका होता है मृदंग से, मृदंग संबंधित रखता है आपके पालाधार रघु, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाद्य यंत्र यादक, एसएससी एमटीएस में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाने, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन हर बार एसएससी पूछता है इस टॉपिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लिए हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो वीडियो कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट देखिए कि लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सही आंसर हो जाए याद रखिए सारंगी बजाते थे आपके लतीफ़ खां, यानी सारंगी संबंध रखते हैं लतीफ़ खां, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है बीबी सुब्रमण्यन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीबी सुब्रमण्यन देखिए किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो इनका देखिए वायलिन से यह संबंध रखते हैं बीबी सुब्रमण्यन, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी वायलिन से संबंध रखते हैं बालकृष्ण मुरली, याद रखना बाल मुरली कृष्ण आपके वायलिन से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है कुदू सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र संबंधित है, तो कुदू सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र संबंधित है, तो इनका देखिए संबंध जो हो जाता है ये हो जाता है किससे दोस्तों, तो याद रखना आपको पखवाज से संबंध रखते हैं आपके कुदू सिंह, याद रखना इसे। नेक्स्ट है 27 पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं, स्टार लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है।
तो पंडित किशन महाराज की बात हो रही है। तो ये देखिए संबंध रखते हैं आपके तबला वादक हैं, तबला वादक आपके पंडित किशन महाराज, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की 100% गारंटी है क्वेश्चन की। नेक्स्ट है अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अनुष्का रविशंकर का संबंध हो जाता है किस वाद्य यंत्र से? तो यह एक सितार वादक है, यानी ई क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है यहूदी मोनीहीन का संबंध किससे है? यहूदी मेनीहीन का संबंध किससे है? तो ये देखिए वायलिन वादक आपके यहूदी मेनीहीन है, याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया? तो मोहन बीड़ा का जो आविष्कार किया ये किसने किया दोस्तों? तो याद रखना मनमोहन भट्ट ने, मनमोहन भट्ट जी के द्वारा किया गया था मोहन बीड़ा का आविष्कार, याद रखना डी क्वेश्चन का सही आंसर हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए निम्न कलाकारों में तबला से संबंधित कौन है? तो सही आंसर याद रखिएगा, तबला वादक जो आपके ये है गुदई महाराज, गुदई महाराज जो एक तबला वादक से संबंध रखते हैं आपके, डी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट सितार का जनक किसे माना जाता है? तो सितार का जनक हम लोग किसे कहते हैं? याद रखिएगा सितार वादक जो था ये आपके कौन थे दोस्तों? तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को हम लोग सितार वादक कहते हैं। अमीर खुसरो आपका सितार वादक से संबंध रखता था, इसे सितार वादक, सितार का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक से के रूप में जाने जाते हैं? देखिए निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाना जाता है? चार ऑप्शन है, देवी चौधरी, मधुबी मुदग्गर, रोनू मजूमदार, शफात अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोनू मजूमदार। देखिए जो रोनू मजूमदार है ना, ये आपके संबंध रखते हैं किसे? तो बांसुरी वादक है रोनू मजूमदार। नेक्स्ट है 34, प्राचीन सिक्कों पर विष्णु बजाते हुए दिखलाया गया यह हिंदू राजा कौन था? तो प्राचीन सिक्कों पर प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया यह हिंदू राजा कौन था? तो देखिए दोस्तों वीणा बजाते हुए दिखाया गया जो हिंदू राजा था ये आपका कौन था? तो याद रखना समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो था ये वीणा वादक था, याद रखना आपको, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो कौन मुगल शासक जो वीणा वादन था? तो याद रखना आप लोग को औरंगजेब, औरंगजेब देखिए दोस्तों ये एक वीणा वादक था, याद रखना। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन आपका, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो देखिए दोस्तों जो मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत कुशलता से बजाता, यानी किस वाद्य यंत्र से ये प्रसिद्ध था मुगल सम्राट? तो याद रखिए नक्कारा, नक्कारा ये काफ़ी कुशलता से बजाता था आपका मुगल सम्राट अकबर। तो दोस्तों ये वाद्य यंत्र और उसके वादक संबंधित सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो यदि पसंद है आप लोगों को तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक बताइए कमेंट करके कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।